के अंतर्गत सबसे पहले हमने सिलेबस किया था। सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने राजस्थान की फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया। हल्का सा मैं यहाँ पर स्लाइड चला देता हूँ। तो हमने इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो किस प्रकार से अपनी आकृति बनाता है, तथा साथ ही साथ कौन कौन से जो स्टेट्स है तथा कौन कौन से जो अलग देश है उनके साथ इनकी बाउंड्री जो शेयर होती है तो कितनी शेयर होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो टोटल जो एरिया है वो कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और स्क्वायर माइल्स के अंदर देखें तो लगभग 13,21,40 स्क्वायर माइल्स। और ये टोटल जो एरिया है भारत का उसका 10.41% के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। वहां तक की स्लाइड्स को मैं चला देता हूँ। पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि उसके जो फिजियोग्राफिक रीजन्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वह कौन कौन से है और किस प्रकार से राजस्थान को अलग अलग प्रकार के भौतिक विभागों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। भौतिक प्रदेश क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक फिजिकल जो रीजन है उसके होने के पीछे क्या कारण है। देखिएगा हम अगर कुछ रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो कुछ रिलीफ के अंतर्गत कुछ पर्वत होते हैं, कुछ पठार होते हैं और कुछ मैदान होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो क्लासिफिकेशन तो है इस प्रकार से राजस्थान में पर्वत भी देखने को मिलता है, पठार भी कुछ हद तक मिलते हैं, मैदान भी मिलते हैं और उससे सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है राजस्थान के अंतर्गत मिलता है मरुस्थल मिलता है। तो ये उसके रिलीफ फीचर्स है। तो रिलीफ फीचर्स जो है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 4 भाग इसके डिवाइड कर दिए। तो पर्वत कौन सा मिलता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अरावली पर्वत मिलता है। ठीक है। पठार की बात करेंगे तो यहाँ पर हाड़ौती हाड़ौती का जो पठार है वो मिलता है। मैदान की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी मैदान जो अरावली के ईस्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पर आपके अलवर, जयपुर, दौसा ये क्षेत्र है। और मरुस्थल से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मरुस्थल हमारा जो थार का डेजर्ट है उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा वर्गीकरण हो गया। अब वर्गीकरण को भी अगर देखें, जैसे पर्वत है तो अरावली को हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो अरावली के अंतर्गत सबसे अरावली का नॉर्थ पॉइंट और एक हो गया अरावली का साउथ पॉइंट और बीच में जो है उसका मिड पॉइंट। तो ये हमने 3 प्रकार से यहाँ अरावली को डिवाइड कर लिया। इसी प्रकार से थार को डिवाइड करना है तो थार को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पूरा पूरा फुली ड्राइड, यानी हम उसको कह सकते हैं कि थार या जो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से मरुस्थल है, यानी पूरा का पूरा ड्राई क्षेत्र है। और एक जो क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है सेमी ड्राई। सेमी ड्राई को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये तो है हमारा शुष्क क्षेत्र और एक होता है अर्ध शुष्क, जहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो मरुस्थल के अलावा दूसरा जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है तो ये सारा सारा अर्ध शुष्क या सेमी ड्राइड के अंतर्गत आता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर बताया है, या ये कि ये पूरा पूरा हमें डिटेल में पढ़ना होता है और यही सब मिलकर हमारे राजस्थान के भौतिक विभाग कहलाते हैं। अब राजस्थान के भौतिक विभाग में हम 1 बाय 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले हम राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तब उसका जो प्राइमरी जो ड्यूरेशन रहा तो उसके अंतर्गत हमने कहा कि एक पेंजिया था। हमने नहीं कहा, ये कहते हैं अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के अंदर कहा था कि पूरा का पूरा जो गोला है, गोला इन द सेंस कि हमारे पूरा का पूरा एक महाद्वीप जो था जिसके अंदर सारे के सारे कंटिनेंट शामिल हो गए, उसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया था और पेंजिया के चारों तरफ, यानी पहले पूरा का पूरा एक ही कंटिनेंट था जिसे सुपर कंटिनेंट कहा जाता है, और उसके चारों तरफ एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है। तो ये चारों तरफ पैंथालासा से घिरा हुआ एक पेंजिया था। पेंजिया जो है वो टूटा, पेंजिया टूटा और उसके 2 भाग हुए। एक यहाँ पर ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक भाग ऊपर की तरफ और एक भाग हो गया
नीचे की तरफ। अब जो दो भाग टूटे तो उसमें उत्तर का भाग तो था, यानी ये वाला उत्तर का भाग, ये कहलाया अंगारा लैंड। मैं नहीं कहता हूं, अल्फ्रेड वैगनर कहता है। और नीचे वाला दक्षिणी भाग जो था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब ये जो दो भागों में डिवाइडेशन हुआ, तो ये डिवाइडेशन के माध्यम से यहाँ पर ये दो मतलब सुपर जो कॉन्टिनेंट था उसके दो भाग हो गए, और दो भाग में से ऊपर वाला जो भाग था वो अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था वो हो गया गोंडवाना लैंड। बीच में एक सी यहाँ पर बच जाता है, इस सी को वो तैथिस नाम देते हैं, और इसी तैथिस से हमारा हिमालय निर्माण हुआ था। हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि जब दो प्लेट्स एक तरफ कन्वर्ज होती हैं तो बीच का जो भूसन्नति है, ये जीव श्रृंखलाएं हैं, वो अप हो जाता है। तो तैथिस सागर के अंतर्गत जो कचरा था, वो मलबा था, उसके ऊपर उठने से हिमालय बना। तो यही जो तैथिस सागर है, यह उसके बीच में था। ये कुछ हिस्ट्री इस प्रकार से है। और राजस्थान के अंतर्गत आज भी खारे पानी की कुछ झीलें पाई जाती हैं, कुछ सलाइन लैक्स पाए जाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि वहां पर सबसे पहले कुछ सागर या महासागर हुए होंगे। तो इस प्रकार से हमें ये हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बहुत सारे फैक्ट हैं, सारे के सारे फैक्ट्स को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना याद किया जा सकता है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर कहा जाता है कि जो पश्चिमी राजस्थान, यानी जो थार का जो मरुस्थल है, वह थार का मरुस्थल तथा उसकी जो खारे पानी की जो झीलें हैं, वह तैतीस सागर के अवशेष है, यानी उसके फॉसिल्स कह सकते हैं, या फिर हम फॉसिल्स तो नहीं कहेंगे, हम उसके कह सकते हैं कि उसको बताने वाले उसके कुछ टुकड़े वहां पर अभी भी, उसके निशान जो है वो अभी देखने को मिलते हैं। और जो राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है तथा दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, वह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, ऐसी हिस्ट्री कहती है। अब हम इसके भौतिक विभागों में डिवाइडेशन कहते हैं, तो हम मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइड करते हैं: पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा मरुस्थल, जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, यानी आपका वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, अरावली रीजन। दूसरा हो गया ईस्टर्न प्लेन्स, और चौथा हो गया आपका साउथ ईस्टर्न जो प्लेट्यूज है, वह इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इन चार भागों को हमें पढ़ना है और इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो राजस्थान के जितने भी जो फिजिकल रीजन्स है, उनको हम इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो चार ये डिवाइडेशन हो गया, जैसे कि हमने वेस्ट का ये थार रीजन है, अरावली को अलग कर दिया, प्लेन्स को अलग कर दिया, और जो प्लेट्यूज है उनको अलग कर दिया। तो ये चार पोर्शन तो हो गए, उसके भी सब डिविजन्स करने हैं। अब सब डिविजन्स किस प्रकार से करते हैं, तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम यहाँ पर आगे एक स्लाइड और बताऊंगा, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में जिस प्रकार से शुष्क और अर्ध शुष्क बांटेंगे। तो जो शुष्क मैदान है, जो टोटली पूरा सैंडी रीजन है, उसको हमने अलग कर दिया, और जो सेमी ड्राइड रीजन है उसको हम अलग करेंगे। उसमें लूनी, गग्गर का ये शेखावटी का क्षेत्र है, नागौर का जो क्षेत्र है, इनको हम अलग करेंगे। इसी प्रकार से अरावली को हमने नॉर्थ, मिड अरावली और साउथ अरावली को अलग हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा जो प्लेन्स है, और प्लेन्स के अंतर्गत बनास जो नदी है उसका रीजन, बनास और बाणगंगा नदी का रीजन, और माही और छप्पन नदी का जो बेसिन है उसको हम अलग भागों में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से जो साउथ वाला जो दक्षिणी जो पूर्वी जो प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू भाग को हमने विंध्यन कगार क्षेत्र,
और एक दक्कन का लावा पठार इसमें डिवाइड कर दिया। आगे वाली स्लाइड में इसको वापस समझते हैं। देखिएगा हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक हो गया थार का मरुस्थल, ये याद रखिएगा, एक मरुस्थल है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक मैदान क्षेत्र है और एक पठार है। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये 4 राजस्थान के अलग अलग प्रकार के जो फीचर, अलग अलग ज्योग्राफिक फीचर रखने वाले जो क्षेत्र है, यही उसके फिजियोग्राफी रीजन के रूप में जाने जाते हैं। अब जो थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो शुष्क यानी पूरा का पूरा ड्राइड रीजन, और एक हो गया अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राइड रीजन। हम दोनों को अलग अलग भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। अब अलग अलग डिवाइड करने के बाद, जैसे कि अगर बात करें अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर मैं हल्का सा एक मैप यहाँ पर बना देता हूँ, राजस्थान का कुछ मैप यहाँ पर मान लीजिए। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, या फिर इसको स्क्वायर में बना देता हूँ ताकि आपको काफी बेहतर तरीके से हालांकि मैप आएगा। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से इस गोले को बना देता हूँ, और हमें पता है कि जो अरावली है वो राजस्थान के यहाँ से इस प्रकार से जाती है। तो एक भाग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा ये। पहला भाग ये जो है ये कहलाता है हमारा थार का मरुस्थल, ये है हमारे अरावली, और अरावली के बाद ये है आपका जो पूर्वी मैदान जो लिख रखा है मैदान, और ये जो भाग है वो कहलाता है पठार क्षेत्र। तो ये 4 उसके फिजिकल फीचर्स है। अब जो अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क का अर्थ होता है कि हमने किस प्रकार से डिवाइडेशन किया है कि ये जो थार का मरुस्थल है इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ रखता है, ये तो पूरा का पूरा शुष्क, यानी ये पूरा का पूरा होल एरिया जो है ड्राई है, और ये जो रीजन है ये पूरा है सेमी ड्राई है। तो अर्ध शुष्क को और शुष्क को हमने अलग कर दिया। अरावली के किस प्रकार से पोर्शन किए, तो अरावली जो है उस अरावली को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, और डिवाइड करने का जो बेस क्या रहा, तो इसके 3 भाग कर दिया। जैसे कि अगर कहें कि ये सबसे ऊपर वाला भाग, और यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, हालांकि पहले बीच बीच में आपके मैप भी आते रहेंगे। ये हो गया सबसे नीचे वाला, जो उत्तर वाला भाग है, ये वाला भाग ये हो गया आपका उत्तरी अरावली, ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिणी अरावली, और जो बीच वाला है वो हो गया मध्य अरावली। देखिएगा यहाँ पर अरावली को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है, ये हो गया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब अर्ध शुष्क कौन सा बचा, तो अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 4 भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप इस मैप के अंतर्गत देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये शुष्क पूरा का पूरा ड्राई रीजन, और ये हो गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंतर्गत ये ऊपर वाला जो भाग है, जैसे कि ये फर्स्ट, ठीक है, ये कर दिया मैंने सेकंड, और ये थर्ड, और ये कर दिया फोर्थ। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उस भाग को देखिएगा, यहाँ पर 4 भाग हमने किए। लूणी, नागौर, लूणी कहाँ बहती है हमारे यहाँ पर इस जिले में, नागौर आपको पता है, शेखावटी और गग्गर। अब सबसे ऊपर गग्गर का जो क्षेत्र है, गग्गर हनुमानगढ़ के अंतर्गत, तो ये आपके घग्गर का क्षेत्र है, यानी गग्गर नदी का क्षेत्र। गग्गर के बाद आता है शेखावटी, शेखावटी का क्षेत्र। शेखावटी के बाद आता है नागौर का क्षेत्र, और नागौर के बाद ये पाली जोधपुर वाला जो क्षेत्र, अजमेर वाला क्षेत्र है, ये आता है लूणी नदी का क्षेत्र। तो ये 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये 4 उसके सब पोर्शन हो गए। अरावली का हमने डिवाइडेशन कर दिया। अरावली का ये भाग जो होता है वो उत्तर अरावली, ये हो गया बीच वाला जो अजमेर के अंतर्गत मध्य अरावली, और ये हो गया दक्षिणी अरावली। फिर मैदान, मैदान को भी बनास बाणगंगा का अलग कर दिया, और माही और जो नदी है उसका अलग कर दिया। इसी प्रकार से ये दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया, जो आगे वाली स्लाइड के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। इस मैप को काफी और अलग तरीके से देखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गग्गर का मैदान जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में है। फिर ये हमने देखिए यहाँ पर लिख रखा है रेतीला शुष्क मैदान। अब इसमें डिवाइडेशन और सब डिवाइडेशन चलेगा। तो ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन है, लेकिन ड्राई रीजन के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर सैंड ड्यून फ्री रीजन देखने को मिलता है। तो ये भी अलग अलग प्रकार का डिवाइडेशन होगा। तो इसमें ये पूरा का ड्राई रीजन। अब ड्राई रीजन के अंतर्गत जैसे कि हमने कहा पश्चिमी रेतीला
यानी जो सैंडी डेजर्ट है उसको हमने बांटा है दो भागों में। एक तो हो गया शुष्क, एक हो गया अर्ध शुष्क। अब शुष्क है उसको, शुष्क को भी हमने सैंड ड्यून फ्री यानी बालू का जो स्तूप होता है यानी सैंड ड्यून्स होता है युक्त, यानी जहां पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, और एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जो बालू का स्तूप से मुक्त। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उस अर्ध शुष्क क्षेत्र में सबसे पहला हो जाएगा गग्गर। ठीक है, इस अर्ध शुष्क को एक और टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है, वह ली जाती है बांगड़, राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। देखिएगा यहाँ पर लिख रखा है राजस्थान बांगड़। अब राजस्थान के बांगड़ के अंतर्गत सबसे पहला स्थान कौन सा है? गग्गर का मैदान जो सेमी ड्राइड है। दूसरा जो है वह है शेखावटी क्षेत्र। तीसरा जो है वह है नागौरी उच्च भूमि जो नागौर के अंतर्गत है। और चौथा जो है वह है लूनी नदी का बेसिन या जिसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। फिर आगे आपके अरावली। अब अरावली के डिवाइडेशन मैंने कहा कि सबसे पहले नॉर्थ वाला है नॉर्थ, फिर है आपका मीडिएट वाला इंटरमीडिएट वाला इस रीजन, और फिर है आपके दक्षिण यानी साउथ का रीजन। इसी प्रकार से जो प्लेन है उस प्लेन को भी अलग अलग नदियों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा बनास का बेसिन, ये हो गया माही नदी का बेसिन, और हाड़ौती के पठार को भी हमने दक्कन के पठार का यानी जो लावा वाला क्षेत्र है उसको अलग कर दिया, यानी ये रीजन अलग हो गया और ये रीजन अलग हो गया। तो इनको सबको हम अलग अलग अब समझते हैं कि किस प्रकार से ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो पूरा का पूरा अरावली जो है, अरावली के वेस्टर्न पोर्शन में जितना भी जो ड्राइड और सेमी ड्राइड रीजन आता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा को शामिल किया जाएगा? तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो अरावली है उस अरावली के वेस्टर्न पोर्शन के अंतर्गत पाए जाने वाला शुष्क और अर्ध शुष्क यानी ड्राई एंड सेमी ड्राई जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो डेजर्ट है, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक यानी स्पेशल जियोग्राफिक रीजन है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार के डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल जो है वह विश्व का सर्वाधिक आबाद यानी पॉपुलेटेड तथा विश्व का सबसे ज्यादा वन और वनस्पति यानी आपको वहां पर फ्लोरा एंड फोना दोनों ही वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी ये एकमात्र ऐसा मरुस्थल है पूरे विश्व का जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या उसके कंपेयर यानी उसका जो ज्योग्राफिक एरिया है उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, तथा उसका जो एरिया है और वहां पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है उसके मुकाबले में भी सबसे ज्यादा वनस्पति आपको इस थार की डेजर्ट के अंदर देखने को मिलती है। लगभग राजस्थान का टोटल जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो रीजन है उसका लगभग 61% जो एरिया है इसके अंतर्गत आता है। 61.11% है, रफली हम 61% जो एरिया है वह इसके अंदर शामिल है। और टोटल राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है उसका 40% जो है इस रीजन के अंतर्गत यानी इस मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करता है। यही कारण है कि इसे विश्व का सर्वाधिक आबाद या पॉपुलेट डेजर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहीं पर सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी, और सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है जो गग्गर यानी हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर आज भी ये कहा जाता है कि वहां पर सरस्वती नदी के जो अवशेष है वहां पर यानी धरातल के नीचे आज भी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो वहां पर अच्छा देखने को मिलता है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र यानी सरस्वती नदी आज भी वहां पर ड्रेनेज प्रवाह क्षेत्र का अर्थ हो गया है कि उसका जो ड्रेनेज एरिया है वो यानी जो एरिया है वह जैसलमेर के चांदन गांव में, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। देखिएगा थार का घड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थार का घड़ा क्यों कहा जाता है? कि रेगिस्तान के अंतर्गत पानी जहां कहीं पर भी मिल जाता है तो उसे थार का गढ़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर चांदन नलकूप की स्थापना हुई, यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर हमने नलकूप का अर्थ होता है ट्यूबवेल जो होता है वह यहाँ पर खोदा गया और वहां पर पानी मिला है, और कहीं पर आसपास में नहीं मिलता है और यहाँ पर मिलता है, इसका मतलब नीचे पानी
बह रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि वहां पर प्राचीन जो सरस्वती नदी है, जो अभी नहीं दिखती है लेकिन वो पहले यहाँ पर बहती थी। पूरे के पूरे पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 12 जिले हैं। 12 जिले के अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये पूरे पूरे 12 जो जिले हैं इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले संपूर्ण पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया था। एक है शुष्क रेतीला यानी ड्राई सैंडी डेजर्ट रीजन, और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो मरुस्थली, मरुस्थली को इंग्लिश में मरुस्थली ही कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है, ये थार ही है, लेकिन ये जो थार है वहां पर पूरा का पूरा सैंडी रीजन देखने को मिलता है, यानी वहां पर आपको स्तूप या फिर बालू का या सैंड ड्यून्स जो है देखने को मिलेंगे। तो ड्यून्स वाला ये एरिया है, और एक है जो है ड्यून्स फ्री रीजन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। फिर जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसको कहा जाता है राजस्थान बांगड़, और राजस्थान बांगड़ को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इजी कर लेता हूं। आपके सामने मैप है, मैप के अंतर्गत देखिएगा, जैसे कि अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास एरिया जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाइट कलर ले लेता हूँ, और व्हाइट कलर से मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बना देता हूँ। ये जो बाउंड्री है अरावली का वेस्टर्न पार्ट, अरावली जो राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है। अब अरावली जो है, अरावली के इधर का हिस्सा जो है वो पूर्व का चित्र है, और ये अरावली का पश्चिम का चित्र, ठीक है। अब अरावली का ये जो चित्र है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जो हमने यहाँ पर लिखा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, अब इसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। और बीच में आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन है जिसमें आपको कलर चेंज होते हैं। ये है सेमी ड्राइड रीजन, ठीक है, और ये है फुली जो सैंडी प्लेन्स जो है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत भी हमने डिवाइडेशन किस प्रकार से किया है कि मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र तो पूरा है, लेकिन एक यहाँ पर एक छोटा सा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या है, ड्यून फ्री क्षेत्र है। यहाँ पर ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं। ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं यानी वहां पर आपको कुछ पर्वत या पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिल सकता है, यानी वहां पर धोरे नहीं मिलते, बाकी सारे सारे क्षेत्र में आपको धोरे मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया, पहला ये क्षेत्र, और ये हो गया दूसरा। मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ A1 और A2, ठीक है। अब A1 कौन सा है, A1, और ये हो गया आपका A2। तो ये मैंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। फिर बात करते हैं अर्ध शुष्क या जिसे कहा जाता है राजस्थान बांगड़। तो राजस्थान बांगड़ का जो क्षेत्र है, जो मैं यहाँ से रेड कलर से आपको बता रहा हूँ, ये है राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र, ठीक है। ये सेमी ड्राइड रीजन है। अब सेमी ड्राइड रीजन के अंदर सबसे पहला है गग्गर का मैदान, गग्गर का प्लेन। गग्गर क्या है, वहां पर एक बहने वाली नदी है। तो ये जो क्षेत्र है गग्गर का प्लेन, ठीक है, कहां पर है, एक है गंगा नगर और दूसरा है हनुमानगढ़, इसके अंतर्गत गग्गर प्लेन है। दूसरा जो रीजन है वह है शेखावटी प्लेन। शेखावटी के अंतर्गत हम बात करें चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो क्षेत्र है ये आएंगे शेखावटी के अंतर्गत। तीसरा जो है, जो शेखावटी हो गया आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, इसको भी हम क्लियर करेंगे। फिर है नागौरी हाईलैंड। तो नागौर क्या आसपास का क्षेत्र ये है आपका, मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ, नागौर का हाईलैंड। और पीछे बचता है लूणी और जवाई, दोनों रिवर्स है। तो लूणी नदी का बेसिन और जवाई नदी का बेसिन, ये जो रीजन है इसे बड़ी ई के नाम से जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और लूणी और जवाई का जो बेसिन होता है उसे गोडवाड़ बेसिन के भी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि किस प्रकार से ये है पूरा का पूरा थार का डेजर्ट। और सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, शुष्क रेतीला मैदान। क्या विशेषता है, वार्षिक वर्षा यानी एनुअल जो रेनफॉल है
वह बिलो 25 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। फिर इसमें यानी टोटली जो सैंड ड्यून वाला रीजन है उसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू के जिलों के पश्चिमी भाग को इसके अंदर शामिल किया जाता है और पूरा का पूरा जो है वहां पर आपको सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सैंड ड्यून, और सैंड ड्यून के प्रकार भी होते होंगे, तो इन सैंड ड्यून के प्रकारों को भी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर जैसलमेर के अंतर्गत सेवण घास, सेवण क्या है, एक पोषक घास है, वो घास यहाँ पर पाई जाती है जो यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं उनको सरवाइव करने में उनकी मदद करती है। यहाँ पर भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। बहुत सारे फैक्ट हैं, हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। भूगर्भीय जल पट्टी यानी भूगर्भीय का अर्थ होता है अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट। अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट, वाटर बेल्ट का अर्थ होता है कि पूरा का पूरा हमने रीजन ले लिया, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, लेकिन जो वाटर मिलेगा आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये जो बेल्ट है, ऐसा बेल्ट आपको इस जिलों के अंतर्गत यानी इस क्षेत्र में मिलता है। इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर आप ड्रिल करोगे तो वाटर मिलेगा, यहाँ पर आपको वाटर नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप ड्रिल करोगे तो वाटर मिलेगा, इसलिए उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर जिले के लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के आपको अवशेष व फॉसिल्स मिले हैं, यानी वुड फॉसिल्स आपको मिले हैं, और इसी कारण उसे आकल वुड फॉसिल्स पार्क 1981 में एक नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी जिसका नाम शामिल किया गया है। यानी वहां पर लकड़ियों के पुराने अवशेष मिलते हैं। सोचिए कि ऐसा एक मरुस्थल क्षेत्र है और मरुस्थल क्षेत्र में आपको वुड के फॉसिल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पहले यहाँ पर कोई न कोई जंगल हुआ करता था। और इसी वुड फॉसिल्स का जो पार्क है वहां पर एक पक्षी को पाला जाता है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है जिसे कहा जाता है गोडावन। और गोडावन जो है वह राजस्थान का राजकीय पशु राजकीय पक्षी के नाम से इसे जाना जाता है, वो यहीं पर आकलवुड फॉसिल्स के अंतर्गत रहता है। तो ये कुछ विशेषता यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी जो रेगिस्तान क्षेत्र है उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों के अंतर्गत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है इस शुष्क रेतीले क्षेत्र की। तो अरावली के क्षेत्र में अगर देखेंगे, अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत अरावली के ठीक अगर यहाँ पर देखेंगे ये सांबर लेक है। सांबर लेक के बाद यहाँ पर नमक की झीलों को लोकेट करते हैं। देखिएगा एक है कुचामन डीडवाना में, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्लाया लेक। अब लेक कहाँ कहाँ मिलता है, एक पोखरण में रामदेवरा में मिलता है, थोब, पचपदरा, बीकानेर के अंतर्गत लूणकरणसर, ये क्या है स्लाइन वाटर के लेक्स है, ये जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है देखिएगा एनुअल रेनफॉल इन mm, एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये लिख रहा है 200 mm, यानी ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है 20 और यहाँ पर बीच में से एक लाइन निकलती है जो कहलाती है 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो बारिश होती है वह 10 से 20 सेंटीमीटर पूरे वर्ष में होती है। यहाँ से 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। और जो 25 सेंटीमीटर के ऊपर 25 से 10 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला जो रेनफॉल है उनके बीच में से निकलती है 25, और 25 वाली लाइन के यहाँ ऊपर की तरफ तो है पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र, और 25 से 50 के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है
अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राइड, और ये फुली ड्राइड रीजन है, और यहाँ पर सेमी ड्राई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये कहलाएगा आपका सेमी ड्राई रीजन, और ये पूरा पूरा का आपका फुल ड्राई रीजन कहलाएगा। और 50 सेंटीमीटर के बाद 50 से अधिक बारिश वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है अरावली। ठीक है, तो ये लाइंस यहाँ पर इस प्रकार से इंडिकेट करती है। बढ़ते हैं आगे। तो यह पश्चिमी रेतीला मैदान है, तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ग्रेट पॉलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ये विस्तार माना जाता है। भारत और पाकिस्तान में, यानी थार का जो डेजर्ट है वह केवल भारत में ही है। थार जो है, उस थार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। भारत में इसको मरु प्रदेश या थार का मरुस्थल कहा जाता है। पाकिस्तान में इसी डेजर्ट को चौलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। थार के रेगिस्तान की बात करें तो उत्तर से पश्चिम यानी नॉर्थ से अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो 640 किलोमीटर, यानी यहां तक ये कितना है 640 किलोमीटर, और तथा यानी ये टोटल इतने किलोमीटर की लंबाई में तथा 300 किलोमीटर की चौड़ाई के अंतर्गत ये इस प्रकार से फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल। टोटल एरिया जिस प्रकार से लिखा हुआ है लगभग 61.11 जो % है, यानी टोटल जो ज्योग्राफिक 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें से लगभग आप देखें तो 2,09,142.25 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जो लगभग 61% जो एरिया होता है, यानी लगभग 2/3 जो एरिया है इसके अंतर्गत आता है। और भारत के अंतर्गत जितने भी जो 142 डेजर्ट ब्लॉक है उसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक है वो आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेजर्ट प्लेग जो है आपको आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर भी देखने को मिलते हैं। थार के मरुस्थल के अंतर्गत टोटल राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 40% जो एरिया है वह राजस्थान में रहता है। लगभग 2,74,19,375 पॉपुलेशन जो है थार के मरुस्थल के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इसी मरुस्थल के अंतर्गत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या या बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिलती है। यह एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा युवा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी आपको जनसंख्या घनत्व भी आपको काफी अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो अमूमन इन डेजर्ट्स के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 25 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन है जो इसे दो भागों में डिवाइड करती है। एक तरफ जो पाकिस्तान की तरफ है वो शुष्क मरुस्थल है, और जो अरावली की तरफ है जिसे अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब ये शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होंगे या क्या विशेषता होगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास यानी कल इसको डिस्कस करेंगे।